किसी भी पार्टी की टिकट बिना सेटिंग के नहीं आती, तो मनोज टाक कितने बड़े सेटिंग बाज हैं। नड़वा की टिकट आपके भाई मनोज टाक माई को ही पता मिलेगी। नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव से पहले भी जरूरी होते हैं, चुनाव के दौरान भी जरूरी होते हैं, बाद में तो फिर सत्ता में शामिल हो जाता है आदमी। तो ये सारी तैयारियां कर रखी हैं क्या आपने? वो सूटकेस बैग सब तैयार है? सूटकेस वाला जो आपने कहा वो तो हमारे पास इतना नहीं है। आप उस हल्के से टिकट मांग रहे हो जहाँ पे कई बड़े बड़े धुरंधर हैं, कोई रिटायर्ड आईएएस है, कोई कुछ है। आपने कहा कि आप बैकवर्ड समाज से आते हैं, बैकवर्ड से तो चंद्र प्रकाश भी आते हैं, फिर उनको क्यों नहीं दे टिकट पार्टी? नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान है मनोज टाक माही, नलवा हल्के से कांग्रेस के नेता, जिला पार्षद प्रतिनिधि, और ये भी कह सकते हैं कि नलवा हल्के से संभावित उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के। आपको टिकट क्यों दे कांग्रेस? सबसे पहला सवाल तो यही। ऐसा है जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और हर एक व्यक्ति से यही सवाल बनता है कि आपको टिकट क्यों दे। मुझे टिकट देने के एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। नड़वा विधानसभा का एकमात्र जिला पार्षद जो कि कांग्रेसी जिला पार्षद, वो आपका भाई मनोज टाक माही। यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हरियाणा आपका भाई मनोज टाक माही। जनता के बीच में 24 घंटे रहता हूँ, उनके सुख और दुख में पूरी हाजिरी रहती है। ग्राउंड पे भी हमने बहुत मेहनत की है। और उसके अलावा आप कह सकते हो जो कि ओबीसी से भी मैं संबंध रखता हूँ, क्योंकि राहुल गांधी जी के दो मुख्य फ्रेम हैं, एक तो यूथ कांग्रेस, उसके बाद में ओबीसी, और उसके बाद में इलेक्टेड जनप्रतिनिधि यानी जिला पार्षद। तो मुझे टिकट मिलने के एक नहीं अनेकों कारण है कि पार्टी मुझे क्यों टिकट दे। ये जो आपने वजह बताई हैं, ये पेपर्स पे वजहें होती हैं। एक होती है पेपर के अलहदा, जो पेपर पे नहीं होती हैं, उसमें आती है बहुत बड़ा सेटिंगबाज होना। मतलब आजकल ये कहा जाता है कि भी किसी भी पार्टी की टिकट बिना सेटिंग के नहीं आती, तो मनोज टाक कितने बड़े सेटिंगबाज हैं? ऐसा है जी, सेटिंग की बात तो यूँ है, सबसे मेन बात तो जनता का प्यार, सहयोग, और जो नीचे से ग्राउंड से आवाज़ आती है कहीं ना कहीं वो भी काम करती है। और ऊपर भी जो हमारे लिए जो मान लो आप कि टिकट की लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं, चाहे आप दीपेंद्र हुड्डा जी हो, भूपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे यूथ कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो जिसके लिए हम पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं, सभी हमारे लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि नड़वा की टिकट आपके भाई मनोज टाक माही को ही मिलेगी 100%। धन बल पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं जो चुनाव से पहले भी जरूरी होते हैं, चुनाव के दौरान भी जरूरी होते हैं, बाद में तो फिर सत्ता में शामिल हो जाता है आदमी। तो ये सारी तैयारियां कर रखी हैं क्या आपने? वो सूटकेस बैग सब तैयार है? ऐसा जी, देखो मैं एक, आपने कहा कि तैयारियां, हमें सब पता है कि राजनीति में किस प्रकार से क्या होता है। सूटकेस वाला जो आपने कहा वो तो हमारे पास इतना नहीं है, क्योंकि हम एक आम किसान परिवार से संबंध रखने वाले हैं। पर इसके अलावा जो भी तैयारियां रहती है, हम किसी भी तैयारी में किसी से भी कहीं भी कमज़ोर नहीं है। आप उस हल्के से टिकट मांग रहे हो जहाँ पे कई बड़े बड़े धुरंधर हैं, कोई रिटायर्ड आईएएस है, कोई कुछ है। आपने कहा कि आप बैकवर्ड समाज से आते हैं, बैकवर्ड से तो चंद्र प्रकाश भी आते हैं, फिर उनको क्यों नहीं दे टिकट पार्टी? ऐसा है जी, देखो अब क्या है, जो तैयारी कर रहे हैं सारे अपने अपने घोड़े दौड़ा रहे हैं। एक इलेक्टेड घोड़े भी दौड़ा रहे हैं, वो खुद भी घोड़े बने हुए हैं। आजकल हर आदमी जो है ना घोड़ा बन रहा है, वो ये साबित करना चाहता है भी जंगी घोड़ा वही है। ऐसा है, जनता कि नीचे से लेकर ऊपर तक एक ही आवाज़ है, मनोज टाक माही, मनोज टाक माही। आप खुद भी जाके हल्के में देख सकते हैं। ये आवाज़ जो है आपके नेताओं तक जाती नहीं जाती, उनके कानों में जाती कि नहीं जाती है? दिल्ली तक भी जा चुकी है, और बड़े नेता है उनको भी पता है। क्योंकि देखो अब की बार एक बड़ा सुनहरा मौका है कि हम सत्ता में आए, तो इसलिए पार्टी जिताऊ कैंडिडेटों को ही मैदान में उतारेगी। और बाकी तो देखो अभी 2 महीने का समय है, सब अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं। पर उस जो एक कोशिश की लड़ाई है या जो टिकट की लड़ाई है, उसमें हम विजयी होंगे और टिकट लेके आएंगे। और इसके अलावा एक बात और कहता हूँ, मैं सभी से एक बात कहता हूँ, देखो टिकट कांग्रेस की एक को मिलेगी। आज मैं दावा करता हूँ कि मुझे मिलेगी, पर राजनीति में 100% कुछ भी नहीं होता। पर हम सब का एक ही लक्ष्य है कि कांग्रेस की सरकार हमें बनानी है, और हाथ के निशान को देख के वोट डालने, चाहे मनोज टाक माही कैंडिडेट हो या कोई और हो, चंद्र प्रकाश हो, चाहे कोई और चाहे कोई और हो। हमें सिर्फ और सिर्फ हाथ के निशान के लिए लड़ाई लड़नी है। और एक ये सरकार जो कि पिछले 10 साल से आम आदमी का जिसने जीना हराम कर रखा है, इस सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है और एक
एकजुट होकर हमें चुनाव लड़ना है और जीतना है। बीजेपी कहती है भाई हम जो हैं वो बैकवर्ड क्लास के शुभचिंतक हैं, जितना हम कर सकते हैं, जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बीजेपी कहती है भाई हम कर रहे हैं, वो कहती है, मैं नहीं कहता, बीजेपी कहती है, वो कोई नहीं करता, आपकी कांग्रेस ने भी नहीं किया। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि बीजेपी जो है वो ओबीसी पे दाव खेल रही है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा जी आपको, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बैकवर्ड क्लास को बहकाने का और गुमराह करने का और लूटने का काम किया है तो भाजपा की सरकार ने किया। इन्होंने किया क्या है पिछड़े वर्ग के लिए? इन्होंने पहले जो क्रीमी लेयर 8 लाख थी उसको 6 लाख कर दिया, 4-5 साल वो 6 लाख रही, उसके बाद में 8 लाख कर दिया दोबारा से, और ये ढिंडोरा पीट रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं कि हमने क्रीमी लेयर बढ़ा दी, ये कर दिया। इन्होंने सिर्फ बैकवर्ड के वोट लेने का काम किया है, इनको गुमराह करने का काम किया है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने किया क्या है बैकवर्ड के लिए? कोई एक काम या 2 काम कोई गिना तो दे। अब जो क्रीमी लेयर वाली भी बात है, वो अपने दीपेंद्र हुड्डा जी ने राज्यसभा में मुद्दा उठाया था इसका 2021-22 में, तो उसका जो असर है, खास करके अब चुनाव नज़दीक है, 2.5 महीने चुनाव के रहे हैं, अब ये कहते हैं हमने 8 लाख कर दिए, ये कर दिया, वो कर, ये कागजों में करते हैं, बोलने में बस करते हैं। धरातल पे आप खुद देखो, किसी भी प्रकार का कोई बैकवर्ड के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वोट लूटने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। अच्छा, ये बात सही है, वोट लेती भी हैं पार्टियां, बैकवर्ड क्लास को तमाम सपने सब कुछ दिखाए जाते हैं, उसके बाद वो वोट लेते हैं। टिकटें मिलती हैं आपके समाज में? कभी आज तक टिकट मिली? हमारे समाज में टिकट पहले मिली थी, अपने 2009 में गोडेला साहब को मिली, 2014 में फिर उनको मिली, 2019 में कांग्रेस पार्टी से अपने भूपेंद्र गंगवा जी को मिली है, और दूसरी पार्टियां भी देती है, पर जो एक प्रतिनिधि होना चाहिए संख्या के हिसाब से वो आज तक नहीं हुआ है। और अब की बार कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी बोला है, राहुल जी जो ये इन्होंने ड्रामे किए हैं, भाई हमने ओबीसी सीएम बना दिया और कर दिया, ये सारा इन्होंने, राहुल जी ने जब से ओबीसी की आवाज़ उठाई है पूरे भारतवर्ष में, भाई ओबीसी को हक मिलना चाहिए, उसके बाद से ये वोटों के नज़दीक आते देख के इन्होंने सब किया है। आने वाले समय में आप देखना ओबीसी के लिए राहुल गांधी जी की भी जो सोच है, ज़्यादा से ज़्यादा विधायक होंगे, और आप यूँ चलो कि उनके हकों की जो लड़ाई, अब 10 लाख क्रीमी लेयर भी कर दिया, कह दिया हुड्डा साहब ने भी, सरकार बनते ही हम जो बीसी की क्रीमी लेयर है ओबीसी की वो 10 लाख करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी ही भला कर सकती है बैकवर्ड का, इन्होंने तो सिर्फ वोटों को लूटने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है। आखिरी सवाल ये है कि नलवा हल्के में 2 बार से लगातार विधायक हैं आपके, रणबीर गंगवा, लोग कितने खुश हैं आपके हल्के के? क्योंकि वो डिप्टी स्पीकर भी हैं, कद्दावर नेता हैं, और ये संभावना भी है कि भाई तीसरी बार जब चुनाव होगा तो मुकाबला तो उन्हीं से होगा। ऐसा है जी, उनसे कितने खुश है कितने नाराज है, ये बात तो आपने लोकसभा के चुनाव में देख ली। नड़वा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी जीत के निकली है अच्छे वोटों से। और एक बात और कहता हूँ मैं कि जब विधानसभा का चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी कम से कम 30 से 35 हज़ार वोट से नड़वा विधानसभा से जीतेगी। 30 से 35 हज़ार का दावा। और मनोज टाक माही जो हैं कांग्रेस के नेता हैं, और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि किस तरह के लोगों को टिकटें मिलनी चाहिए, कैसे लोगों को पार्टी आगे लेकर आए, इसमें अपनी राय आप खुल के दें। और बैकवर्ड क्लास की बात तमाम पार्टियां करती हैं, वो बीजेपी है या कांग्रेस है, लेकिन कितने लोगों को टिकट मिल पाती है, खासतौर पर अति पिछड़ों को यानी कि बीसीए को? इस पर खुलकर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।